और चर्चा हम करेंगे कि आज ऐलान संभव है गठबंधन का या समाधान, या आज बढ़ेगा घमासान। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको लेकर कई स्टेट्स में अब तक पेच फंसा हुआ है, लेकिन क्या समाधान निकालने की कोशिश होगी और नजर महाराष्ट्र बिहार पर सबसे ज्यादा होगी। तो गठबंधन का समाधान या आज फिर बढ़ेगा घमासान, ये सवाल इसीलिए कि पहले चरण का जो नामांकन है वो खत्म हो चुका है और पहले दौर की जो वोटिंग है उसमें सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का झगड़ा सुलझना अभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। बिहार, महाराष्ट्र जैसे जो बड़े राज्य हैं वहां या फिर झारखंड, केरल, जम्मू कश्मीर की भी बात करें, पंजाब या बंगाल की भी बात करें तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती हुई दिख रही है। जी हां, 7 राज्यों की 182 सीटों पर कांग्रेस की लड़ाई अपने सहयोगियों से ही चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे से निपटना मुश्किल साबित हो सकता है। आपको राज्यवार बताते हैं कि आखिर किस राज्य में क्या विवाद इस वक्त नजर आ रहा है। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आने जा रहा है बिहार का पूरा समीकरण। ये देखिए, बिहार की 40 सीटें, लालू और कांग्रेस की सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुई है। पूर्णिया जैसी सीट पर लालू यादव ने अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। जी हां, बिहार के बाद महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और पूरे अगर देश की बात करें तो दूसरा महाराष्ट्र बड़ा राज्य है यूपी के बाद। यहां 48 सीटें आती हैं और अब तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। उद्धव ठाकरे ने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया और कांग्रेस इससे नाराज दिख रही है। 3 सीटों को लेकर पेच है। शरद पवार भी भड़के हुए हैं। आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। और झारखंड की बात की जाए तो यहाँ 14 सीटें आती हैं लोकसभा की। झारखंड के में अगर लालू सिर्फ 1 सीट देने से नाराज हैं और 2 सीटों की मांग की जा रही है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस में 2 सीटों पर लड़ाई चल रही है। इसके बाद केरल की 20 सीटें, केरल में जहां से राहुल गांधी खुद उम्मीदवार हैं, वहां भी लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन टूट गया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यहां तक कि राहुल की वायनाड सीट पर भी सीपीआई ने एनी राजा को कैंडिडेट बना दिया है। तो ये कुल मिलाकर आलम नजर आ रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सहमति बन गई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बवाल या हंगामा हो सकता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण, जहां से आती हैं लोकसभा की 42 सीटें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो रे की नीति के तहत अपने कैंडिडेट्स उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। वहां भी एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की उम्मीदें टूटती नजर आई। और जल्दी से पंजाब की हालत बता देते हैं। 13 सीटें आती हैं लोकसभा की और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग रास्ता अपनाया गया है, दिल्ली वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया गया है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 की ये जंग में इंडिया से एनडीए काफी आगे नजर आता है। देश के अधिकांश राज्यों में एनडीए का कुनबा बढ़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का परिवार छोटा होता हम देख रहे हैं। इन सवालों पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे, उनसे ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कुछ ज्यादा ही पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच यह अहम बैठक होगी और कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उद्धव गुट के कैंडिडेट घोषित करने पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के दावे वाली 3 सीटों पर भी उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इससे इंडिया गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, आज अहम मीटिंग है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के बीच। ये महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। उद्धव गुट की तरफ से जिस तरह से 17 कैंडिडेट्स उतारे गए, उसको लेकर अब घटक दलों में नाराजगी बढ़ती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे की ओर से 17 कैंडिडेट्स का ऐलान करने के बाद शरद पवार भी खुश नहीं है, नाराजगी सामने आ चुकी है। तो महाविकास अघाड़ी, ये जो गठबंधन है, किन सीटों को लेकर विवाद है, आइए अब आपको बताते हैं कि विवाद कहां है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के संजय निरुपम की यहां पर कांग्रेस की दावेदारी सामने आ रही है, लेकिन इस सीट से उद्धव ठाकरे ग्रुप ने संजय दीना पाटिल को उम्मीदवार बनाया है।
संजय निरुपम ने यह तक कह दिया कल कि मेरे पास विकल्प मौजूद है, तो विवाद इस सीट को लेकर है। फिर दूसरी सीट है मुंबई साउथ सेंट्रल की जुड़ी हुई। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ की दावेदारी यहां पर सामने आई, लेकिन उद्धव ठाकरे ग्रुप के अनिल देसाई यहां से कैंडिडेट बना दिए गए। तीसरी जो सीट है जिस पर विवाद है वो है सांगली की सीट, क्योंकि कांग्रेस उम्मीद कर रही थी इस सीट पर उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के विशाल पाटिल की दावेदारी यहां से सामने आ रही है। उद्धव ग्रुप के चंद्रहार पाटिल यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं। एक और सीट है भिवंडी। शरद पवार की पार्टी ने यहां पर दावा ठोका है, कांग्रेस का दबदबा है और छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस भी तैयार नहीं है, शरद पवार ने भी नाराजगी जाहिर की है और उद्धव ठाकरे तो सीटों को लेकर उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है महाविकास अघाड़ी की, इसमें बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और इसी बैठक के बारे में अपडेट देने के लिए राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव सिंह सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये जो समाधान निकालने की कोशिश है सीट बंटवारे को लेकर, जो नाराजगी शरद पवार ने जाहिर की कि गठबंधन नियम नहीं निभाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्या आज इसे सुलझा लिया जाएगा? देखिए, शरद पवार की नाराजगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस नेताओं की नाराजगी, क्योंकि ज़्यादा खींचतान उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में है। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जहां से कभी कांग्रेस से जीते हुए नेता जो हैं मुख्यमंत्री तक बने हैं, यानी कि सांगली की सीट, उस सीट को कांग्रेस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रही है। और आज उसका जवाब संजय राउत की तरफ से आया है कि क्या एक सांगली की सीट के लिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को भी छोड़ देगी। यानी कि उद्धव ठाकरे कैंप जिस तरह की भाषा बोल रहा है, उनके नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे मामला सुलझता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जहां तक शरद पवार की नाराजगी की बात है, उनकी तरफ से कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी उनके नेताओं के साथ में, जहां पर यह बात सामने रखी गई थी कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने बिना विश्वास में लिए अपने साथी दलों को अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं एनसीपी शरद पवार कैंप जो है भिवंडी की सीट चाहता है, जो कि कांग्रेस जिस पर क्लेम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी वहां उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कुल मिलाकर ठीक है राजीव, ऐसे में आज का डेवलपमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।